अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही आना है। चैप्टर का नेम है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो आज टॉपिक करना है, मैक्सिमम चीजें आपने 10th क्लास में डिस्कस की हुई हैं। मेन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, वाइटल फोर्स थ्योरी, और वाइटल फोर्स थ्योरी को किस साइंसदान ने रिजेक्ट किया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। वालेकुम सलाम। अब ये सारी की सारी चीजें यहीं पे डिस्कस करनी है, सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू लेते रहेंगे, और यही चीजें अमूमन ये वाली जो चीजें होंगी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर में की, मसलन sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन, ये बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर समझ चुके हैं और अच्छे तरीके से आपको आती भी हैं। और जो चीजें नहीं आती, इसीलिए कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो थोड़ी सी इजी है। ये चैप्टर वाकई बहुत ज्यादा इजी है दूसरे चैप्टर्स की निस्बत। इसमें चंद एक टॉपिक नए आते हैं, वही अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। जो टॉपिक नए आते हैं ना, वो अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन लास्ट पेपर में अगर देखा जाए तो पास पेपर में इतनी दफा ही नहीं है। लेकिन जो नए टॉपिक है जो आप पहली दफा देखेंगे वो क्वेश्चन पूछता है। अब सबसे पहले एर्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखी जाए, एर्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज से कोई 200 साल पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही मुख्तलिफ थी। बहुत वो सिर्फ ये डेफिनेशन कर रहे थे ऐसे कंपाउंड जो जिंदा जानदारों में बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाद में करेंगे। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाद में से इसके बाद। अब वहां पे सिंपल सी डेफिनेशन थी कि ऐसे कंपाउंड जो जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है, यही सिंपल सी डेफिनेशन है। ये पेपर में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। दोज कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड which are present in, those compound which are present in, जो कि मौजूद होते हैं, present in only living thing, only living organism या living thing is called organic compound। और इसके बाद जो सेकंड बात हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। पुराने जमाने में ये कॉन्सेप्ट था, ये वाइटल फोर्स थ्योरी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वर्डिंग पे गौर कीजिए, वाइटल का मतलब क्या होता है। वाइटल, अहम, इंपॉर्टेंट, सही है। वाइटल का मतलब है वो अहम, बस मतलब याद रखते जाइएगा। फोर्स किसको कहते हैं, ताकत, यानी कोई अहम ताकत। क्यों नाम रखा गया कि अहम ताकत, कहता जिंदा जानदारों में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक खास फोर्स की जरूरत होती है। उस खास फोर्स को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया है। तो उस फोर्स के बगैर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, इंसान के जिस्म में प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कभी भी आप इनको किसी नॉन लिविंग थिंग में नहीं देखेंगे। कहें जी सर जी वो कार्बोहाइड्रेट तो पौधों के अंदर पाया जाता है, तो प्लांट्स जिंदा जानदार हैं, प्लांट्स भी जिंदा जानदार। जैसे प्लांट की बॉडी डेड होती है, आप काट देते हैं प्लांट को, उसके बाद प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाना बंद कर देता है। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी कि सन की मौजूदगी में अपने फोटोसिंथेसिस करके खुराक को तैयार करना, यही है ना। अब कहता वाइटल फोर्स, अगर मैं इंसान की बात करूं ना, इंसान की बेस्ट एग्जांपल देकर समझा सकता हूं कि वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या। कहता इंसान है, इंसान के जिस्म में रूह होती है। जब तक रूह है इंसान के जिस्म में तो इंसान जिंदा है।
जैसे ही रूह इंसान के जिस्म से निकलती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। अब वो रूह जो है, आपने कभी देखी नहीं होगी रूह, लेकिन वो एक ऐसी फोर्स है जो कि इंसान के जिस्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनवा रही है। इस चीज को उसने कहा था वाइटल फोर्स है। इस चीज को वो वाइटल फोर्स का नाम दे रहा था कि किसी भी जिंदा जानदार के अंदर जो रूह होती है वो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनवा सकती है। अगर वो रूह नहीं है, वो जान नहीं है उस चीज के अंदर, तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। इस चीज को वाइटल फोर्स का नाम दिया गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या। स्टेटमेंट इस तरह की, कुछ इस तरह की थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड is only prepared लिख लें या मैन्युफैक्चर लिख लें, मैनो या फॉर्म भी लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चर only in लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में बनते हैं। ऑर्गेनिज्म क्यों जिंदा जानदारों में बनते हैं? मेन बात ये है क्योंकि इसको बनाने के लिए एक खास मिस्टीरियस फोर्स वर्ड यूज करेगा, एक खास पुरअसरार, मिस्टीरियस उर्दू के अंदर कहते हैं पुरअसरार, पुरअसरार फोर्स की जरूरत होती है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि जो बनना है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बनना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अंडर द इन्फ्लुएंस होता है असर में, इन्फ्लुएंस होता है असर, इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स, एक पुरअसरार फोर्स की मौजूदगी में बनते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज ये जो फोर्स का नाम लिया हमने, इसको हम कहते हैं दिस फोर्स इज कॉल्ड वाइटल फोर्स, और इस थ्योरी को हमने वाइटल फोर्स एंड दिस थ्योरी इज नोन एज दिस थ्योरी, और इस थ्योरी को हमने नाम दिया था दिस थ्योरी इज नॉन एज वाइटल फोर्स। ये थी स्टेटमेंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में बनते हैं, जिंदा जानदारों के अलावा कहीं पे भी नहीं बन सकते। और जिंदा जानदारों में एक रूह होती है, यानी कि उसको उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया है मिस्टीरियस फोर्स। मिस्टीरियस कहते हैं जिसकी कोई समझ ना हो, पुरअसरार। आप रूह देख लें, कोई समझ नहीं है, किसी इंसान ने आज तक रूह नहीं देखी, लेकिन एग्जिस्ट करती है जब तक जिस्म में जिंदा जानदार। जैसे जिस्म से बाहर जाती है जानदार मुर्दा हो जाता है। उस चीज को उसने कहा है मिस्टीरियस फोर्स, उसी को नाम दे रहा है कि इस फोर्स का नाम हमने रखा है वाइटल फोर्स। तो बहुत अहम फोर्स है वो, और इस थ्योरी का नाम हमने वाइटल फोर्स रख दिया। लेकिन ये बहुत अरसे तक ये वाली थ्योरी चलती रही है। थ्योरी आपको पता है किस तरह बनती है? सबसे पहले हाइपोथेसिस, पहले एक वो सपोज करता है, फिर हाइपोथेसिस बनती है, हाइपोथेसिस अगर नहीं जुटलाई जाती वो थ्योरी बन जाती है, और थ्योरी के बाद लास्ट स्टेप लॉ होता है। अब काफी अरसा तक ये थ्योरी के तौर पे काम करती रही है। अब जब ये वाली थ्योरी दी गई तो साइंसदानों ने काम करना ही छोड़ दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता। तो बाद में कुछ अरसे बाद एक साइंटिस्ट आया वुलर, उसने इस चीज को गलत प्रूव किया। इस चीज को गलत प्रूव करके उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों से नहीं बना सकते, किसी और चीज को भी लेके बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। उसने पहली दफा लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया था। कौन सा साइंसदान था? वुलर। नाम याद रखना सिर्फ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में तो इसको अमूमन रट्टा लगाया जाता है कि इस नाम को आपने याद रखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किस साइंसदान ने रिजेक्ट किया था। अब नाम आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अब क्वेश्चन इसका किस तरह आएगा? वो रिजेक्ट्स वाइटल फोर्स थ्योरी, या हाउ रिजेक्ट्स, इस तरह कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरह
हाउ आएगा, हाउ करें, वो आया तो सिर्फ आपने साइंटिस्ट का नाम लिखना है, आपने पूरा काम बताना है उसने किया क्या था। पहले काम सुन लो उसने क्या किया था। उसने सिर्फ सिंपल सा काम किया, कोई ऐसा क्या ना बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसने एनिमल यूरिन लिया, एनिमल यूरिन लेके उसने इसको सिर्फ गर्म किया था। एनिमल यूरिन लेके ये इसने यूरिन लिया, यूरिन को समझते हैं ना, बायो वगैरह पढ़ते हैं, सही है। यूरिन लेके सिर्फ इसने इसको गर्म किया, यूरिन के अंदर एक कंपाउंड होता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक, ये बात आपने याद रखनी है। अब उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है। मतलब क्या कि इसको सिर्फ गर्म किया है, गर्म करने के बाद अमोनियम साइनेट जो होता है यूरिया में चेंज हो गया, ये काम किया था उसने। कहा आपने कहा है जी इसको बनाने के लिए खास फोर्स की जरूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानवरों में पाई जाती है, लेकिन मैंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड लेके उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद ये कंपाउंड बन गया मेरे पास। अब बताएं, उस वक्त उसकी ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, और उस वक्त से लेके अब तक ये तो पहला कंपाउंड था जो कि बना था अमोनियम साइनाइड से यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस वक्त के बाद अब तक कोई ऑलमोस्ट 10 मिलियन 1 करोड़ बनता है, अगर मैथ वगैरह आती है तो 1 करोड़ कंपाउंड अभी तक मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर अभी तक बनाए जा चुके हैं। अब आपकी जो मैक्सिमम वो मेडिसिन है ना, डिस्प्रिन तक, डिस्प्रिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैक्सिमम मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। और मैक्सिमम जो डेफिनेशन का भी वो मेडिसिन के अंदर एक पर्ची सी होती है, उसको निकाल के देखिएगा, उसमें फार्मूला लाजमी दिया होता है मेडिसिन का, उसमें 15 4-5 बेंजीन रिंग बना के ऊपर नीचे वो ग्रुप वगैरह लगाए होते हैं, और जिस चीज के अंदर भी बेंजीन रिंग आ जाए ना, समझ लो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बेशक कभी भी कोई मेडिसिन लेके आए, कुछ इनऑर्गेनिक भी है, मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी, मसलन वो खांसी का सिरप बताया था उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कोई बेस होगा, वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन मैक्सिमम जो होती हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलें जी, इसके बारे में लिखें कि सबसे पहले यह बताना है कि साइंसदान ने रिजेक्ट की। फ्रेडरिक वुलर नाम है, एफ वुलर, फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वुलर ने क्या किया था, पहली दफा प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसने पहली दफा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था इन लेबोरेटरी लेबोरेटरी के अंदर पहली दफा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला साइंटिस्ट एफ वुलर था। उसने क्या किया था, ही रिजेक्ट्स, और इसने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी, ये काम इसने किया। अब रिजेक्ट करने का तरीकाकार क्या था वो आपने बताना है। he heated the ammonium cyanide and it changed into urine. Ammonium cyanide is an inorganic compound and urine is a organic compound. ये छोटी सी 2-3 बातें लिखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आना है कि उसने अमोनियम साइनाइड को लेके हीट किया, he heated अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड का फार्मूला हमारे पास ये होता है NH4CnO, सही है। आप आगे ये बता देना, इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, आगे फिर कॉमा लगा देना, एंड इट चेंज इनटू, और ये तब्दील हो जाता है, चेंज इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया का फार्मूला लिख देना NH2, ये आपने याद किया होगा CONH2, ये सिंपल सा फार्मूला है।
नहीं भी याद होगा तो इंशाल्लाह आगे जाके फिर याद आ जाएगा, फिर कई दफा आना है ये वाला फार्मूला। ये अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो कम से कम 1 नंबर की इक्वेशन रखे, बेशक वो 1 लाइन की। ये 5-6 लाइनें हैं, वो 1 लाइन की इक्वेशन जो होगी वो आपका 1 नंबर की हामिल होगी। चलें, इक्वेशन क्या करनी है, आपने अमोनियम साइनाइड लिया है NH4 CNO। इसको आपने क्या किया है, हीट किया है। हीट करने के बाद हमारे पास जो चीज बनी है NH2CO NH2, ये वाली चीज बन गई। और ये वाली चीज बता देनी आपने क्या है, अमोनियम, नीचे नाम लिख दिया करें अमोनियम साइनाइड, और ये वाली चीज क्या है, यूरिया। बस ये वाली चीज होगी आपकी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो मॉडर्न डेफिनेशन जो अब स्टडी की जाती है। ये तो जो पुराने जमाने के अंदर के जी जो जिंदा जानवर बनेंगे, अब उन्होंने ये चीज तो रिजेक्ट कर दी कि जिंदा जानवर बना ही नहीं सकते, हम इसको वैसे भी लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते, इसलिए डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा। पहले डेफिनेशन यही थी, जो जिंदा जानवर बनेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लेकिन अब उन्होंने जिंदा जानवरों की बजाय एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके उसको हीट करने के बाद ऑर्गेनिक बना दिया। इसके बाद डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। डेफिनेशन किस तरह की है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग दे लें, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर पेपर के अंदर पूछता है डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल, तो आपने मॉडर्न डेफिनेशन ही लिखनी है, पुराने वाले नहीं लिखेंगे। सिर्फ वैसे मॉडर्न डेफिनेशन लिखे, चंद एक एग्जांपल दे दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन, लिपिड्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो मर्जी एग्जांपल दे दें आप, सही हो, लेकिन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड की। NaCl ना दे देना वहां पे कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब डेफिनेशन लिखें इसकी। अब यहां पे ना दो चीजें पहले समझ लें, ये दो वर्ड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन या हाइड्रोजन कह लें, या फिर एक और इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीजें होंगी, इस चीज को हम हाइड्रोकार्बन कह रहे होते हैं। यही चीज हमने यहां पे लिखनी है कि दोज कंपाउंड which have कार्बन एंड हाइड्रोजन, आगे ब्रैकेट डाल के आप बता देना हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इसके मार्क्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है। जो इनसे मिलकर आगे कोई चीज बनेगी उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट। वो डिराइव और डेरिवेटिव में कोई ज्यादा फर्क नहीं, उसको मार्क्स कहते हैं, इसको मार्क्स कहते हैं, सही है। अब आपने वहां पे पढ़ा होगा ये मीटर जो है ये बेस यूनिट है या डिराइव यूनिट है, बेस यूनिट है। अब ये वाली चीज बतानी है, एम स्क्वायर यानी कि एरिया का फॉर्मूला है, और ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये दो जो है मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है। क्यों डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये मीटर से बने हैं, इसलिए हम इसको डिराइव्ड यूनिट कह रहे हैं। सेम काम यहाँ पे ये है कि हाइड्रोकार्बन तो होना लाजमी है, ये कार्बन हाइड्रोजन होगा, और उनसे भी जो चीजें बन सकती है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि इनसे कौन कौन सी चीजें बन सकती है। आपने क्या किया, ये वाली एग्जांपल पढ़ी, ये मीथेन का फॉर्मूला ये वाला होता है, ऐसा ही है, ये CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला है। अब मैंने किया क्या है, डेरिवेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालना है, निकाल के इसकी जगह पे कोई नई चीज लगा देनी है, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, NO2 लगा दें, CO लगा दें, जो मर्जी लगा दें। अब यहां पे ये जो चीज न्यू कंपाउंड बना है इसको हम डेरिवेटिव कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। मेन हमारे पास जो चीज है वो मीथेन ही है, हमने वहां से एक हाइड्रोजन निकाला है, निकाल के कोई नई चीज ऐड कर दी है, इसलिए हमने इसको डेरिवेटिव कहना शुरू कर दिया, सही है। डेरिवेटिव का मतलब चल गया कि जो इनसे बने कार्बन हाइड्रोजन को
जिन कंपाउंड के कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीजें मौजूद है वहां से कोई चीज निकाल के कोई नई चीज वहां पे इंट्रोड्यूस करवा दें, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला किया जाता है, बस सिंपल सी वो शाख है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला किया जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख विच डील, जो के मुताला करती है, विच डील विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला करती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर 9th क्लास की बात की जाए वहां पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। वहां पे कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हालांकि क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन कर दी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके अंदर हमने कह दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन से, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। अगर आप ये दो वर्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जगह पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे, तो बिल्कुल सही है डेफिनेशन, डेफिनेशन फिर ज्यादा प्रॉपर हो जाएगी मेरे ख्याल से। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से कंपाउंड का मुताला किया जाता है। अब चंद एक बातें मैं बताने लगा हूं, इनको आपने जहन में रख लेना है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बच्चों को मैक्सिमम को नहीं पता चलता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, हम किस तरह पहचान कर पाते हैं। एक बात आपने याद रखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कि ये नोट में बना के यहाँ पे लिखने लगा हूं, नोट। हालांकि ये बुक के अंदर नहीं है लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पहचान करने के लिए कि कौन सी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सी चीज नहीं है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन इज एसेंशियल एटम, कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट। पहले नंबर पे जी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन का होना लाजमी है, हाइड्रोजन हो या ना हो काम चल जाएगा। क्या है? कार्बन का होना वहां पे जरूरी है। अब मैं एक एग्जांपल सिंपल से लिखता हूं, आपने मुझे बताना कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये है अमोनिया और ये है यूरिया, NH2CO NH2। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यूरिया। कैसे पता चला? क्योंकि उसके अंदर कार्बन है, उसके अंदर कार्बन है, ऊपर वाले के अंदर कार्बन नहीं है। देखें फार्मूले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन NH2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और साथ में H है, ऑक्सीजन है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, कार्बन आया, कार्बन आने की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहली बात यह है कि कार्बन का होना जरूरी है। दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनका, दूसरे कौन कौन से एलिमेंट कार्बन के साथ जो आ सकते हैं वो चंद एक ये हैं। अदर एलिमेंट्स जो कार्बन के साथ आ सकते हैं, अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 -1, इसके अलावा SO3 S, इसके अलावा हम यहाँ पे CO3 -1 ETC में भी प्रेजेंट। अगर कार्बन के साथ ये वाली चीजें भी मौजूद होती है फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। जरूरी नहीं है हर बार वो हाइड्रोजन आए इसके साथ तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने ये चीज पढ़ी है CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन है ही नहीं है क्योंकि हमने वर्ड डेरिवेटिव यूज किया। ये चीज डेरिवेटिव में आती है। क्या होता है कि CH4 आपने कंपाउंड बनाया हुआ, ये वाली चीज CH4 है, ऐसे ही है। आप यहाँ भी चारों के चारों हाइड्रोजन उतार के हमने क्लोरीन लगा दिए, क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव बन गया, फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, अब ना मुझे आपने सिर्फ से सिंपल सी बात है, आपने मुझे पहचान करके बताना है कि इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा। पहले नंबर है CO2, CO, HCO3, CO3 -2 या -1। इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? HCO3 और जल्दी से
और कौन सा इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? CO3 और सॉरी, लेकिन मैंने एक बात हमेशा बताता हूं कि जो भी बात होती है वहां पे एक्सेप्शंस लाजमी होती है। क्या होती हैं? एक्सेप्शंस लाजमी होंगी। यहां पे भी आप ये नहीं कह सकते कि सबके साथ कार्बन है तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सही है? जरूरी नहीं है। अब ये वाले वो यही एलिमेंट्स हैं, इतने ही एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इनके साथ कार्बन होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर ये कार्बन के साथ या किसी और कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं फिर मे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड होने शुरू हो जाए। एग्जांपल्स आएंगे इस तरह काफी सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, वहां पता चल जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्या है? इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। यही एक पॉइंट लिखें। सम सब्सटेंस, कुछ चीजें ऐसी सम सब्सटेंस हैविंग रखते हैं, हैविंग कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन वो चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मसलन मैं एग्जांपल देने के लिए वही चीज यूज करूंगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाई कार्बोनेट आयन HCO3, चार्जेस ऊपर लाजमी आपने डालने हैं। सही है? इसके बाद कार्बोनेट आयन CO3-2, ये चंद कंपाउंड है जिनके पास कार्बन होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यही था आज का लेक्चर। कल को इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।